नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और आज एक बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल वीडियो ऑप्शन सेलिंग का आपके लिए लेकर आया हूं। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं। आजकल एक्साइटेड चल ही रहा हूं। पिछले 11-12 हफ्तों से मेरी ऑप्शंस की ट्रेडिंग का एक तरह से गोल्डन पीरियड चल रहा है, जो कि आप समझ ही गए होंगे अगर आपने मेरे मंथली पी&एल वाले वीडियोस देखे होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। दोस्तों, बेसिकली मैं एक नॉन डायरेक्शनल पोजिशनल ऑप्शन सेलर हूँ। अब अपना ट्रेडिंग स्टाइल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर इंसान का कोई ट्रेडिंग स्टाइल फेवरेट होता है। उस फेवरेट ट्रेडिंग स्टाइल में कुछ फेवरेट स्ट्रेटजीज होती हैं और कभी कभी किस्मत से उन स्ट्रेटजीज का टाइम चल रहा होता है। देखिए, हर स्ट्रेटजी हर समय नहीं चलती। कभी मार्केट ऊपर जा रही होती है, कभी मार्केट नीचे जा रही होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मेरी फेवरेट स्ट्रेटजीज है उनके चलते पिछले 10-12 हफ्तों से मार्केट में ऐसा क्या हो रहा है कि थोड़ा सा मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। और यही नहीं, मैं आपको एक बोनस की तरह 8 ऐसी स्ट्रेटजीज देने वाला हूँ इस वीडियो में, जिन 8 स्ट्रेटजीज से आप समझ जाएंगे कि इस तरह की मार्केट में जैसे आजकल चल रही है उनमें पैसा बनाना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। ऑफ कोर्स मेरी फेवरेट उनमें से एक दो ही हैं। तो देखिए, मार्केट के रुख के हिसाब से हर एक स्ट्रेटजी का एक समय होता है, एक सीज़न होता है। लेकिन हमें पहले से नहीं पता होता कि मार्केट का रुख कैसे हो रहा है। जैसे पिछले 12 हफ्तों से एक तरह की स्ट्रेटजी का सीज़न चल रहा है क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है। इसका मतलब ये नहीं कि अगले 12 हफ्ते भी चलेगा। तो हमें थोड़ा-सा तो गेस करना पड़ता है, थोड़ा-सा मार्केट का डायरेक्शन समझना पड़ता है। और अगर हम मार्केट की चाल समझ गए, थोड़ा-सा भी आइडिया मिल गया एज़ एन ऑप्शन सेलर, तो हम उस आइडिया के हिसाब से स्ट्रैटेजी लगाएँ। मार्केट पिछले काफ़ी समय से ज़्यादा मूव नहीं किया। आपने देखा, वो बहुत ही नैरो रेंज में निफ्टी है, बहुत ही नैरो रेंज में बैंक निफ्टी है। भले ही बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के आसपास है, लेकिन उसकी रेंज काफ़ी नैरो है और उसी का फ़ायदा हम उठा रहे हैं। रेंज बाउंड तो है ही, वॉलेटिलिटी भी बहुत लो है। किसी-किसी दिन चॉपीनेस बढ़ जाती है, लेकिन इन जनरल मार्केट काफ़ी लो वॉलेटिलिटी में काम कर रही है। पहले तो विक्स काफ़ी हाई था, एक्चुअली 17-18 के विक्स पे हमें लो रेंज मिली तो बहुत ही अच्छी है। तो एकदम से लॉटरी लग जाती है ऑप्शन सेलर्स के लिए। फिलहाल विक्स थोड़ा थोड़ा कोलैप्स हो रहा है, वो थोड़ी खतरे की बात है, लेकिन फिर भी फिलहाल तो मार्केट भी कहीं नहीं जा रही है। बहुत ही छोटी रेंज में रेंज बाउंड काम कर रही है। तो मैं अपने पिछले 57 डेज की एनालिसिस की उसका डेटा आपको देना चाह रहा हूँ। मेरे पिछले 57 डेज में 15 दिन नेगेटिव गए हैं और 42 दिन पॉजिटिव गए हैं। 15 नेगेटिव, 42 पॉजिटिव। और इन पॉजिटिव डेज और नेगेटिव डेज को मिला के जो मेरी एवरेज है वो है 0.41 प्लस 0.41% पर डे। तो कितनी ज़बरदस्त एवरेज है उस इंसान के लिए जो महीने का 2-3-4% लेने की कोशिश करता है। उसकी 57 ट्रेडिंग डेज की एवरेज 0.41% आ रही है। तो इसीलिए मेरा एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तरह से मेरी ट्रेडिंग के इतने लंबे पीरियड में ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। वो तो अप्रैल में मेरी ट्रेडिंग काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिससे लॉस बड़ा हो गया था। तो उसको रिकवर करने में इसमें से काफ़ी दिन निकल गए। नहीं तो उसके बाद से हम देखें तो बहुत ही गोल्डन पीरियड चल रहा है। ओवरऑल मैं लगभग 25% के प्रॉफिट में बैठा हूँ, जो कि जनरली मेरा 1 साल का टारगेट होता है। तो दोस्तों, मुझे नहीं पता कि क्या ये जेन स्ट्रीट का इफेक्ट है, क्योंकि जेन स्ट्रीट को जो सेबी ने पकड़ा है उसकी वजह से थोड़ा सा जो मार्केट को मैनिपुलेट करने वाले लोग थे वो मार्केट से गायब हो गए। क्या ऑब्वियसली कुछ तो डर लगा ही होगा ऑपरेटर्स को और इस तरह के काम करने वाले को। आई डोंट नो, लेकिन मार्केट काफ़ी शांत है आजकल। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा के लिए ऐसी सिचुएशन रहे, लेकिन ऐसा काफ़ी पॉसिबल है कि कुछ और समय ये सिचुएशन चलती रहे। तो जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने वाला हूँ उनका समय हो सकता है कुछ और समय रहे। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों काफ़ी नैरो रेंज में फिलहाल काम कर रहे हैं और थीटा डिटे बहुत ज़बरदस्त थीटा डिके हमें लगभग हर हफ्ते हर दिन मिलता जा रहा है। बेसिकली ऐसा लग रहा है बुल्स और बियर्स के बारे में एक टग ऑफ वॉर चल रही है कि बुल्स चाहते हैं मार्केट को ऊपर ले जाए, बियर्स चाहते हैं मार्केट को नीचे ले जाए। तो मार्केट कहीं ना कहीं एक छोटी रेंज में ही रुकी हुई है, जो कि अपने लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये ब्रेकडाउन ब्रेकआउट, देखिए रेंज के बाहर भी निकल रही है, ऊपर की तरफ तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं हो रहा है और नीचे तो ज़्यादा जा ही नहीं रही है और जाएगी भी तो ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो रहा है। तो जैसे लोग बोलते हैं, जैसे अभी आजकल लोग बोल रहे हैं कि बॉलिंजर बैंड बहुत नैरो हो गया, तो ऑब्वियसली नैरो तो हो ही गया है। तो इसके बाद बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, लेकिन काफ़ी दिनों से प्रोसेस चल रही है, कुछ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं आ रहा। तो मैं तो ये बिलीव करता हूँ भाव भगवान छे और मार्केट जहाँ पे है, अनलेस मुझे क्लियरली मेरे अपने इंडिकेटर्स पे कोई बड़ा ट्रेंड दिख जाए, मैं मान रहा हूँ कि मार्केट शायद अभी कुछ और समय अच्छा पैसा दे। इसीलिए मैं इस पीरियड को गोल्डन पीरियड बोल रहा हूँ। और दोस्तों, नज़र मत लगाना मेरे इस गोल्डन पीरियड को, क्योंकि ये गोल्डन पीरियड आपका भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपके पास ये वीडियो लेकर आया हूँ कि आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी समझा दूँ। तो
आपके लिए पेश करता हूँ वो 8 बोनस स्ट्रेटेजीज जिनसे मेरा पीरियड गोल्डन पीरियड बन रहा है। और एक और बोनस दूंगा, वो आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा, खासकर ऑप्शन सेलर्स के लिए है वो बोनस। तो मेरी फेवरेट, इतनी इन आठों स्ट्रेटेजीज में आपको अपफ्रंट ही बता देता हूँ, जो मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजी में यूज़ करता हूँ, वो है आयन कॉन्डोर। कई बार वो एडजस्टमेंट करते करते बटरफ्लाई भी बन जाती है, कई बार नहीं भी बनती। लेकिन हाँ, मैं बहुत हैवी एडजस्टमेंट्स करता हूँ, वो भी आपको बता दूँ। हर रोज़ मेरे काफ़ी सारे ट्रेड्स हो जाते हैं, क्योंकि मैं आयन कॉन्डोर में भी थोड़ा सा डेल्टा न्यूट्रल वगैरह करके एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहता हूँ, कभी कभी फंस भी जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सारी की सारी जो 8 स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, सब नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज हैं। मतलब मार्केट जब एक छोटी सी रेंज में हो, या आपको थोड़ा रेंज का आइडिया हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्केट को भागना नहीं हो, तब उन स्ट्रेटेजीज को यूज़ करते हैं। और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, आयन कॉन्डोर। आयन कॉन्डोर क्या है? आपको आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट बेचना है, और उससे थोड़ी और दूर एक कॉल खरीद लेना है, थोड़ी दूर एक पुट खरीद लेना है, जिससे कि आपका रिस्क कैप हो जाए। और एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लीजिए निफ्टी में 25,600 पे चल रही है, तो 26,300 एक तरह से 700 पॉइंट दूर आपने कॉल बेच दिया, 24,700 और 700 पॉइंट दूर आपने पुट बेच दिया, और उनसे लगभग 300 पॉइंट दूर एक कॉल और पुट खरीद लिया। जैसे 26,600 पे आपने कॉल खरीद लिया, 24,400 पे आपने पुट खरीद लिया। इसको कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? जब आपको लग रहा है कि कंसिस्टेंट आपको इनकम चाहिए, रेंज बाउंड मार्केट है, बहुत लो वॉलेटिलिटी पीरियड में ये चीज़ यूज़ होती है। इंडिया में खासकर जब स्टॉक्स के बारे में बात करें, तो जब अर्निंग्स का सीजन जस्ट खत्म हुआ हो और बहुत मेजर इवेंट कोई सामने ना हो। रिस्क रिवॉर्ड बेसिकली लिमिटेड प्रॉफिट है, लिमिटेड रिस्क है, लेकिन ऑप्शन सेलर की तरह से हमें छोटा सा तो रिस्क चाहिए ही। ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि वीकली एक्सपायरी को अगर आप ट्रेड करेंगे तो थीटा डी के भी आपको ज़्यादा मिलेगा। इन जनरल मैं एक्सपायरी डे की ट्रेडिंग अवॉइड करता हूँ, तो मोस्टली जैसे थर्सडे आजकल एक्सपायरी चल रही है निफ्टी की, तो ट्यूसडे वेडनेसडे तक अपनी पोजीशंस काट लेता हूँ। जब भी इवेंट होती है, जैसे आरबीआई की पॉलिसी, बजट रिलीज वगैरह वगैरह, जिनमें वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, उनमें इसको ना ही करें तो अच्छा है। तो बेसिकली हमने ये आयन कॉन्डोर बनाया है, और इसको एक्चुअली थोड़ा डिटेल में इधर देख लेते हैं आयन कॉन्डोर की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जो भी मैंने अभी बनाया था उसी का हम यहाँ देखते हैं। तो हमने क्या किया, 24,700 की पुट सेल कर दी, 26,300 की कॉल सेल कर दी, और उसके नीचे 24,300 पर पुट खरीद ली और 26,600 पर कॉल खरीद ली। इन जनरल आपको रेड कलर में जो दिखेगा वो बेसिकली लॉस वाला एरिया है, ग्रीन या ब्लू कलर में आपको प्रॉफिट का जोन दिखेगा, और ये इसके पूरे के पूरे डेटा है। तो ये लाइव डेटा अगर आप देखें, इसमें हमें अगर मैक्सिमम प्रॉफिट मिला तो 4.58% मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। मतलब मार्केट इसी रेंज में भटकती रही तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 72% है। और आप देखो तो मैक्सिमम लॉस भी इसमें 90,000 हो सकता है, जो कि 18% है। ऑब्वियसली मैक्सिमम लॉस तक पहुंचने से पहले हम काफ़ी सारे एडजस्टमेंट उसमें कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल हमारा थीसिस यही है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, इसीलिए बनाया है। नेट क्रेडिट 22,000 रुपये का इनिशियली में मिला है। और एस्टिमेटेड प्रीमियम देखिए, हमने 5-5 लॉट से किया, तो एस्टिमेटेड प्रीमियम वो लगभग 5 लाख रुपए का है। तो इन जनरल एक लॉट का आप आयन कॉन्डोर बनाते हैं तो 1 लाख रुपए आपको लगता है। तो आयन कॉन्डोर आपको समझ में आ गया। हमें करना क्या है कि बस मार्केट इसी रेंज में रहे, किसी एक रेंज की तरफ ज़्यादा जाने लगती है तो हम दूसरी साइड से उसको मूव कर देते हैं, बेसिकली डेल्टा न्यूट्रल एडजस्टमेंट कर देते हैं, जिससे कि कई बार हमें जितना इनिशियली हम प्रॉफिट लेके चले हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाता है। तो ये फायदे की चीज़ कई बार हमारे लिए हो जाती है। आयन कॉन्डोर के बाद जो दूसरी स्ट्रेटेजी, वो आयन कॉन्डोर का एक तरह से बेबी है, वो शॉर्ट स्ट्रैंगल है। बेसिकली आप आयन कॉन्डोर समझ गए तो शॉर्ट स्ट्रैंगल तो बहुत ही आसान है। शॉर्ट स्ट्रैंगल में आपको करना क्या है कि आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट बेचनी है, लेकिन आपको हेजेस नहीं लगानी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट स्ट्रैंगल दिखाएंगे। जैसे कि पिछले वाले केसेस में से हेजेस निकाल दो आप, तो 26,300 की कॉल भेजी, 24,700 की पुट भेज दी, तो ये आपका बन जाएगा। तो इधर कोई हेज नहीं है, मतलब टेक्निकली आपको अनलिमिटेड लॉस। इसको हम यूज़ करते हैं इसलिए क्योंकि थोड़ा सा प्रीमियम कलेक्शन हाई हो जाता है, क्योंकि जो हम हेजेस लेते हैं उनमें थोड़ा हमारा पैसा वेस्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये भी एक स्टेबल पीरियड साइडवेज कंसोलिडेशन वाले मार्केट के लिए सही रहती है। तो आजकल जो मार्केट चल रही है उसी के लिए सही रहती है। रिस्क रिवॉर्ड में यहाँ भी लिमिटेड प्रॉफिट है, टेक्निकली अनलिमिटेड रिस्क है, क्योंकि अगर मार्केट किसी भी तरफ सिग्निफिकेंटली मूव कर जाए तो आपकी हेजेस नहीं है, लेकिन हेजेस एक्सपेंसिव होती है, ये चीज़ आप याद रखिए। तो जो अंडरलाइंग हाईली लिक्विड हो, लिक्विड जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, HDFC बैंक, उनमें ही आप करें, और मेजर इवेंट से पहले उसको एग्जिट कर जाएं।
जनरली इसको एक लॉट के लिए 1.5 to 3 लाख रुपीज़ लगता है निफ्टी के लिए। तो जैसे यहाँ आप देखें तो 5-5 लॉट ही लगाएं, लेकिन यहाँ पे आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट 9 लाख होगी क्योंकि हेजेस नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 75% है और मैक्सिमम प्रॉफिट 44,000 हो गया है। तो अगर आप देखेंगे तो इसीलिए मैं हेजेस के साथ करता हूँ, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट डबल हो गया है तो एस्टिमेटेड मार्जिन भी डबल चाहिए। तो हेजेस लगा लो तो थोड़ा चैन से भी बैठोगे आप, भले ही आपको 75 की वजह 72% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हो। तो ये हो गया आपका शॉर्ट स्ट्रैंगल। तीसरी चीज है शॉर्ट स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल मतलब एट द मनी कॉल और पुट, यानी कि सेम स्ट्राइक प्राइस पर आपको, सेम एक्सपायरी सेम स्ट्राइक पर आपको कॉल और पुट दोनों की दोनों बेचनी है। बेसिकली आप बेट कर रहे हैं मिनिमम प्राइस मूवमेंट, क्योंकि प्राइस का मूवमेंट होगा ही नहीं, छोटी सी रेंज में काम करेगा और हमें पूरा का पूरा डीके मिल जाएगा। तो मान लीजिए निफ्टी अगर 25,600 पे है तो 25,600 की कॉल 25,600 की पुट बेच दीजिए। आप जनरली देखेंगे कि फ्यूचर का प्राइस इसके लिए देखना चाहिए अगर आप मंथली कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है और वो ही हम स्पॉट मानते हैं। अगर निफ्टी 25,600 के पास रहा तो आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि प्रीमियम डीके हो जाएगा। तो जैसे ये इसका पिक्चर हो गई। इसको क्यों यूज़ करें? क्योंकि प्रीमियम का कलेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि एट द मनी आप सेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका पैसा ज़्यादा होगा, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। लो वॉलेटिलिटी में ज़्यादा काम करता है, जैसे कि स्टेबल और इकोनॉमिक पीरियड हो, स्टेबल मार्केट हो, कोई मूवमेंट जैसे आजकल चल ही रहा है। तो एक्चुअली मैं आयन कॉन्डोर बना रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ पीरियड में शायद शॉर्ट स्ट्रैडल या आयन बटरफ्लाई बना के ज़्यादा पैसा मिल जाता। रिस्क रिवॉर्ड लिमिटेड प्रॉफिट है, जो भी प्रीमियम कलेक्ट किया वही प्रॉफिट होगा। ऑब्वियसली ऑप्शन सेलर हम हैं तो अनलिमिटेड रिस्क। मैं सारी स्ट्रेटेजीज जो आपको आज दिखा रहा हूँ सबके सब ऑप्शन सेलिंग वाली है, तो आपको ग्रीन एरिया पर नजर रखनी है। मार्केट उस रेंज में रही तो आपको प्रॉफिट होगा। सबकी सब क्रेडिट स्ट्रेटेजीज हैं, डेबिट स्ट्रेटेजी आपको कोई भी नहीं दिखा रहा हूँ, और खासकर क्योंकि मैं वो ही काम करता हूँ। मार्केट की कंसिडरेशन अगर आप देखें तो लार्ज मूवमेंट मार्केट में हो गए तो रिस्की हो जाएगी ये स्ट्रेटेजी, इसीलिए पोजीशन साइज थोड़ा छोटा रखो। और प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस, अगर आपने हेजेस नहीं लगाई है तो आपको स्टॉप लॉस से काम करना पड़ेगा। और मार्जिन रिक्वायरमेंट 2 to 4 लाख है, क्योंकि आप एट द मनी, अगर आप देखो यहाँ पे जब हमने शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया था वहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट 9 लाख थी, क्योंकि स्ट्रैडल बनाया तो मार्जिन रिक्वायरमेंट 12 लाख हो गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 54% है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट 2,22,000 हो गया, 17% मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। ब्रेक इवन का रेंज आपको दिखा रहा है, तो उसी हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आयन बटरफ्लाई बेसिक शॉर्ट स्ट्रैडल विद प्रोटेक्टिव विंग्स, वो टीम कॉल और पुट, तो आपका रिस्क भी लिमिटेड हो जाएगा, ऑब्वियसली आपका मार्जिन भी कम लगेगा। तो निफ्टी का 25,600 की कॉल पुट सेल करके आप 300 पॉइंट दूर 25,900 25,300 पे पुट अपने कॉल पुट कॉल बाय कर ली, तो ये आपकी पिक्चर बन जाएगी। देखिए रेंज नैरो है, लेकिन साथ में आपने हेजेस भी लगा दी है, तो मैक्सिमम लॉस भी इसमें एक बार देख लेंगे। इसको यूज़ क्यों करना चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत ही छोटी रेंज में काम करेगी, आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मार्केट इसी पॉइंट पे बंद होगी, आप इसको कर सकते हैं। ऑब्वियसली लिमिटेड प्रॉफिट है और लिमिटेड रिस्क है, क्योंकि आपके पास हेजेस हैं, राइट। मार्केट का कंसिडरेशन ये है कि निफ्टी अगर बहुत कंसोलिडेट कर रहा है या कोई भी शेयर कंसोलिडेट कर रहा है, उसके लिए सारी स्ट्रेटेजीज में आपको विक्स को देखना बहुत जरूरी है। विक्स स्पाइक हो जाता है तो सेम पॉइंट पर खड़े खड़े भी आपकी लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो इस केस में अगर आप देखो तो वापस आपका जो एस्टिमेटेड मार्जिन रिक्वायरमेंट था वो 5.34 लैक्स हो गया, तो जैसे स्ट्रैडल है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो गया। नेट क्रेडिट 95,000 आपने कलेक्ट किया तो वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। तो मैक्सिमम प्रॉफिट 17%, मैक्सिमम लॉस 3.22%। इस तरह से इंटरेस्टिंग हो गया, लेकिन मैं इन जनरल आयन कॉन्डोर बनाता हूँ, आप आयन बटरफ्लाई बना सकते हो अगर आपको बहुत ही नैरो रेंज की मार्केट की उम्मीद है। क्योंकि इस केस में अगर आप वापस देखो तो प्रॉफिट की रेंज है 25,346, 25,854, तो लगभग 500 पॉइंट की रेंज आप एक्सपेक्ट करेंगे। 500 पॉइंट की रेंज के अंदर ही मार्केट घूमेगी, और उसमें भी हाईएस्ट पॉइंट पे आए, बिल्कुल सेंटर पे है, तभी आपका मैक्सिमम पैसा बनेगा। इसीलिए मेरे को थोड़ा सा इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लगता, लेकिन कई लोग आयन बटरफ्लाई से आजकल बहुत पैसा बना रहे हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 5, बुल पुट स्प्रेड। मतलब क्या, वो आउट ऑफ द मनी पुट सेल कर दो और उससे दूर आउट ऑफ द मनी पुट खरीद लो। तो एक तरह से जो हमने बनाया था आयन कॉन्डोर उसका आधा कर लो आप, राइट। ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बुलिश है, देखिए आप, तभी इसीलिए इसका नाम बुल पुट स्प्रेड है। इवन तो मैं इसको नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ, लेकिन हल्के से आप बुलिश हो माइंडसेट में, और बट इट इज स्टिल कंसिडर्ड नॉन डायरेक्शनल अगर अंडरलाइंग इज एक्सपेक्टेड टू स्टे अबव द सोल स्ट्राइक।
एज लॉन्ग एज आपको लगे कि मार्केट एक पॉइंट से ऊपर ही रहेगी, तो आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगी तो नहीं यहाँ से, ऊपर जाए ना जाए, तब आप इस स्ट्रेटेजी को बना सकते हो। जैसे कि अगर निफ्टी 25,600 पे है तो 25,000 का पुट सेल कर दो और 24,600 का पुट बाय कर लो, तो मार्केट इसके, तो बेसिकली ये इसकी पिक्चर हो गई। देखिए मार्केट यहाँ पे है इस समय, आपने यहाँ पे पुट सेल किया, यहाँ पे पुट बाय किया, तो मार्केट एज लॉन्ग एज इसके ऊपर रहेगी तो आपको 100% इसमें पैसा मिल जाएगा। अगर माइल्डली बुलिश मार्केट है या स्टेबल मार्केट है तो इससे आपको कंसिस्टेंट इनकम मिल जाती है। कई बार आपका व्यू ये है, लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट नीचे गिरना शुरू होगी तो आप इसमें ऑपोजिट लेग भी ऐड करके इसको आयन कॉन्डोर बना सकते हो। और स्ट्रैडल ट्रायंगल से ऑब्वियसली कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम है क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी ऑब्वियसली थोड़ा कम ही होता है, और लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड रिस्क क्योंकि आपके पास हेजेस हैं। स्टॉक्स में अगर आपको करना है तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस जैसे स्टॉक्स में कर सकते हो जो थोड़े से स्टेबल रहते हैं। स्टॉक्स में आपका मार्जिन 50,000 टू 1 लाख लगता है, लेकिन इंडेक्स में तो थोड़ा ज़्यादा लगता है। जैसे अगर हम यहाँ एग्जांपल देखें, देखिए हमने 5 लॉट लिए हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट 19,000 है, लॉस माइनस 1.3 लाख है, और यहाँ पे आपका मार्जिन जो लगा है वो 0.15 लाख लगा है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 6.18% है। तो देखा जाए तो क्योंकि आपने एक डायरेक्शनल व्यू हल्का सा लिया है, मैक्सिमम प्रॉफिट 6% है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरेगी किसी भी हालत में, तो आप इस तरह का बुल पुट स्प्रेड बना सकते हो। अब छठी स्ट्रेटेजी इसका उल्टा है, बियर कॉल स्प्रेड। आपको लग रहा है कि मार्केट एक पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगी तो आप उसको बेयर कॉल स्प्रेड कर सकते हो। उसमें आपको करना क्या है कि ओटीएम कॉल बेचनी है, उससे दूर ओटीएम कॉल खरीद लेनी है। स्लाइटली बेयरिश हो गए लेकिन नॉन डायरेक्शनल है क्योंकि आप बहुत बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप बस ये सोचो एक पॉइंट से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। एग्जाम्पल निफ्टी 25,600 पे तो आप 26,000 की कॉल सेल कर दो और 26,400 की कॉल बाय कर लो, तो बेसिकली ये आपका डायग्राम बन जाएगा। अगर मार्केट अभी आप यहाँ हैं, इससे मान लीजिए आप 600-700 पॉइंट ऊपर चली भी गई तो भी आपका नेट प्रॉफिट ही रहेगा एज लॉन्ग एज मार्केट इसको क्रॉस ना करे। तो एक तरह से बिल्कुल बुल कॉल स्प्रेड का उल्टा हो गया। रेंज बाउंड या थोड़ी सी बेरिश मार्केट के लिए अच्छा है। तो आप जब आपको समझ में आ गया मार्केट का पीक बन चुका है यार, इससे ऊपर नहीं जाएगी, आपको थोड़ी सी न्यूट्रल टू बेरिश स्ट्रेटेजी लेनी है तो आप इसको कर सकते हैं। और लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड रिस्क क्योंकि आपके पास हेजेस हैं। और अगेन आप इसको स्टॉक्स में कर सकते हैं, और स्टॉक्स में मार्जिन वही 50,000 से 1 लाख के करीब का लगता है। तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे 5 लॉट का हमने निफ्टी किया है और मैक्सिमम प्रॉफिट 10.43% है, 32,000, क्योंकि इस केस में हमने स्ट्राइक्स थोड़ी सी उस हिसाब से डिफरेंट ले ली हैं, बाकी तो एग्जैक्टली सब चीज़ें सेम ही है। ओके, स्ट्रेटेजी नंबर 7, कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, कि नियर टर्म में आप, नियर एक्सपायरी में आप ऑप्शन सेल कर दो, ठीक है, और फॉर एक्सपायरी में बाय कर लो। जनरली मान लीजिए 7 जुलाई चल रहा है इस समय, तो आप, ओके मैं दिखाई देता हूँ आपको, वीकली आपने 25,600 की कॉल एंड पुट सेल कर दी और मंथली में 25,600 की कॉल पुट बाय कर ली। प्रॉफिट तब होगा अगर निफ्टी 25,600 के आसपास घूमता रहे, और एक्सपायर, जब आपकी पहली पोजीशन एक्सपायर हो तब इसको बंद कर दीजिए। तो बेनिफिट फ्रॉम लो वॉलेटिलिटी एंड टाइम, ऑब्वियसली आपको टाइम डीके मिलेगा। आपकी जो सोल्ड पोजीशन है उसमें टाइम डीके ज़्यादा होगा क्योंकि वो पास है, जो बॉट पोजीशन है उसमें टाइम डीके कम होगा क्योंकि वो दूर है, और बड़ा टर्बुलेंस आया तो आपकी जो बॉट लेग है वो उसको देख लेगी। लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड रिस्क, ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स केयरफुल मॉनिटरिंग एंड आईवी डिफरेंसेस बिटवीन एक्सपायरीज, क्योंकि एक्सपायरीज के बीच के डिफरेंसेस अलग अलग होते हैं, तो आपको आईवी डिफरेंसेस होते हैं, तो आपको थोड़ा सा उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से वो सब चीज़ समझ में आ जाता है। तो अगर आप देखो तो ये अपनी पोजीशन बन गई है, इसमें हमने देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट 82,000, 18%। एक्चुअली में इतना नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि आपको पहली एक्सपायरी के साथ, देखिए हमने पहली एक्सपायरी ली है इसमें, तो हमने सोल्ड पोजीशन की 17 जुलाई ली है, बॉट पोजीशन की 31 जुलाई ली है। लेकिन जब रेंज बाउंड मार्केट्स में काफ़ी लोग यूज़ कर लेते हैं, इन जनरल मेरी इतनी फेवरेट नहीं है, बट जैसे मैंने बोला कि हर स्ट्रैटेजी का अपना अपना टाइम आता है, तो ये स्ट्रैटेजी कई लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग को पसंद भी है, सबसे ज़्यादा वीडियोज़ आपको इस स्ट्रैटेजी मिल जाएंगे। चलिए फाइनल स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी नंबर 8, जेड लिजर्ड स्ट्रैटेजी, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या करते हैं, शॉर्ट कॉल स्प्रेड विद शॉर्ट ओटीएम पुट, ठीक है, लो वॉलेटिलिटी विद नो अपसाइड रिस्क। मान लीजिए आपको अपसाइड रिस्क नहीं चाहिए, तो आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर तो जा ही सकती है,
तो ये एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एक एडवांस स्ट्रेटेजी इसको बोल सकते हैं। तो देखिए इसकी पिक्चर बन गई। निफ्टी 25,600 पे तो आपको 25,900 की कॉल भेज देनी है और 26,050 की कॉल बाय कर लेनी है। अब देखिए डिफरेंस इतना कम क्यों रखा, और आपको 25,100 का पुट भी सेल कर देना है। डिफरेंस कम इसलिए रखा क्योंकि नेट नेट हमें क्रेडिट चाहिए, ठीक है। नेट क्रेडिट शुड एक्सीड द कैपिटल स्प्रेड विद टू एलिमेंट, क्योंकि अपसाइड में अगर मार्केट चली गई तो हमें लॉस बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कौन सी स्ट्राइक लेनी है। जैसे जब मैं ये बना रहा था तो मैंने पहले 25,200 की कॉल बाय की थी, लेकिन उससे ये वाला पार्ट नीचे चले जा रहा था। तो आप इसको ट्वीक कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा प्ले अराउंड करेंगे उसको समझ में आ जाएगा आपको। तो अगर रेंज बाउंड मार्केट हो, हल्का सा बुलिश बायस है, तो आप इस स्ट्रेटेजी को भी यूज़ कर सकते हो और स्टेबल स्टॉक्स में यूज़ कर सकते हो जो नेट नेट ऊपर ही जाते हैं, जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया। इसका आप उल्टा भी बना सकते हैं हल्की सी बेरिश कुछ के लिए, तो उसका मैंने अभी एग्जांपल आपको नहीं दिखाया। लिमिटेड प्रॉफिट है, सिग्निफिकेंट डाउन साइड रिस्क है। अगर मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाए तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कैसा एडजस्टमेंट करना है या फिर किस पॉइंट पर बंद कर देना है। और अगर आप देखो तो आपका जेट लिजर्ड हो गया, इसमें एग्जांपल में हमने लिया है कि 31 जुलाई की 25,900 कॉल सेल की है, उसे 150 पॉइंट ऊपर कॉल बाय की है और 25,100 की पुट भी सेल की है। तो आपका यहाँ पे 10 लाख रुपए का एक्चुअली मार्जिन लग गया। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें, क्योंकि आपने नीचे की साइड पुट की साइड हेजेस नहीं ली तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई आपकी। इसीलिए मेरे को खुद पर्सनली इतनी ज़्यादा फेवरेट स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो दोस्तों मैंने मोटा मोटी आपको 8 स्ट्रैटेजीज बता दी हैं, काफ़ी फास्ट स्पीड पे बताई हैं। आप चाहते हैं कि इनका एक स्लोअर वीडियो बनाऊँ तो वो भी बना दूंगा, उसके लिए आपको कमेंट्स में लिखना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, जो इंडिया विक्स है वो धीरे धीरे काफ़ी कम होता जा रहा है, जिससे कि इवन आयन कॉन्डोर जैसी सेफ स्ट्रैटेजीज भी थोड़ी रिस्की होती जा रही है। लेकिन आपको कमेंट्स में सबसे पहले ये लिखना कि आपकी फेवरेट स्ट्रैटेजी कौन सी है, कि आपकी फेवरेट स्ट्रैटेजी कोई है भी या नहीं है। देखिए एक फेवरेट स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रैटेजी लीजिए, उसी को मास्टर कीजिए। आप उसको एक्चुअली बुलिश और बेरिश मार्केट में भी कुछ हद तक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छे से पकड़ में आ गई। आशा करता हूँ वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, और अगर सीखा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी बता दीजिए, जिससे कि मेरा हर नया वीडियो आपको मिलता रहे, क्योंकि इतनी यूनिक, इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको कोई और नहीं देता। दूसरा बोनस जो मैं आपको देने वाला था वो है मेरा ऑप्शन सेलर्स का व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ दोस्तों, अगर आप सीरियस ऑप्शन सेलर हैं, भले ही नए हो भले ही पुराने हो, लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए एक छोटा सा फॉर्म भरना पड़ेगा, इसकी डिटेल पूरी की पूरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में डालिए, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं एक फुल टाइम ऑप्शन सेलर, ऑप्शन ट्रेडर हूँ, और मेरे को ऑप्शन सेलर्स के साथ एंगेज करने में, बात करने में बहुत मज़ा आता है। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने में आपको कुछ मज़ा आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अर्जुन आपसे लूंगा विदा, और फिर लेकर आऊँगा आपके लिए कोई बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। नमस्कार।